किसान करना चाहता है बकरी पालन तो कौन सी नस्ल से करे और साथ ही साथ 10 बकरियों से वो कितनी कमाई कर सकता है? तो ये आप मोटा मोटा मान के चलिए कि अगर 10 अच्छी बकरियां आप रखते हैं तो 2 लाख रुपए की कमाई आपकी कहीं नहीं गई है। ये मोटा मोटा और बहुत जेन्युइन जो मैं ये आपको कैलकुलेशन और डेटा दे रहा हूँ। सभी किसान साथियों को नमस्कार। साथ ही साथ एक किसान से लाए हुए हैं आपको मिलवाने के लिए जो कि बकरी पालन के क्षेत्र में विगत 6 वर्षों से लगातार लगे हुए हैं साथियों। तो हम आज उनसे मिलवाएंगे आपको और साथ ही साथ पूरी जानकारी उपलब्ध कराएंगे दोस्तों कि किस प्रकार से इन्होंने कर रखा है ये फार्मिंग। और ये धरती क्योंकि मिर्जापुर है दोस्तों, तो ये अपने आप में एक नायाब धरती है। और तो आइए आज आपको पहले इन किसान से मिलवाते हैं। तो भैया सबसे पहले आप अपना एक परिचय दे दीजिए। भैया नमस्कार, मेरा नाम विपुल सिंह है और मैं उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में नारायणपुर ब्लॉक का कैलहट गांव का रहने वाला हूं। जी। और भैया जैसे कि आप बहुत सालों से इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं तो आपने बहुत सारी नस्लों पे काम किया है जी। लेकिन हमें एक मोटी मोटा ये बताइए कि यदि कोई किसान करना चाहता है बकरी पालन तो कौन सी नस्ल से करे और साथ ही साथ 10 बकरियों से वो कितनी कमाई कर सकता है? तो देखिए रुद्र भैया, सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि लगभग मेरा 6-7 ब्रीड में अनुभव रहा है। ठीक है, मैंने सिरोही भी पाल रखी है, जमुनापारी, तोतापुरी, बर्बरी, बोर, ठीक है, अजमेरी, तो बीटल। मेरा जो सबसे बेस्ट अनुभव अभी तक का रहा है वो जो है कि वो बीटल ब्रीड में रहा है। ठीक है, अगर कोई किसान भाई जैसे 10 बकरियों के साथ शुरुआत करना चाहे, ठीक है, तो 10 बीटल बकरियों के साथ, अब मैं इसका आपको एक पूरा गणित समझा दूं छोटी सी बहुत कम समय में कि अगर एक बकरी बीटल की आप खरीदते हैं अच्छी क्वालिटी की, अच्छी नस्ल की, जैसे कि ये भी मेरे सामने खड़ी है ये। ठीक है, हाँ, ये क्रॉस ब्रीड की बीटल है, ओरिजिनल नहीं है, लेकिन किसी भी ओरिजिनल बीटल की ब्रीड को ये टक्कर दे सकती है। तो अगर ऐसी बकरी आप खरीदते हैं तो कम से कम कीमत ये मान के चलिए कि 35 से 40 हजार रुपये आप इसका जो है कि कीमत पकड़ के चलिए। अगर ओरिजिनल ब्रीड में ऐसी बकरी आपको देखने को मिलती है तो 35 से 40 हजार रुपए इसकी कीमत रहेगी। तो 10 बकरियों के साथ अगर आप शुरुआत करते हैं तो आपको मोटी मोटा लगभग 4 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है। और ब्रीडर वगैरह लेकर के, शेड वगैरह लेकर के 5 से 5.5 या 6 लाख रुपए तक का भी आप एस्टिमेट अगर आपका है तो आप बीटल ब्रीड में काम कर सकते हैं। ठीक है, और एक बीटल ब्रीड का जो औसतन डेली का खर्चा है वो 40 रुपए का है। 40 रुपए प्रतिदिन का है। तो अगर आप 10 बकरी पाल रहे हैं तो 40 रुपए के हिसाब से आपकी 400 रुपए का प्रतिदिन का खर्चा हो गया और महीने का आप देखेंगे तो 12,000 रुपए का खर्चा हो गया। ठीक है, अगर आप थोड़ा बहुत और ऊपर नीचे रख लीजिए तो 15,000 रुपए खर्चा आप 10 बकरियों का पकड़ के, हाँ, ब्रीडर हो गया और बाकी दर दवाई या सारी चीजों को पकड़ के 15,000 रुपए का खर्चा जो है कि मंथली पकड़ के चलिए। बीटल ब्रीड जो है कि आपको 14 महीने में लगभग 2 बार बच्चा, अगर अच्छी नस्ल की बकरी आप खरीद रहे हैं तो 2 बार आपको बच्चा आराम से 14 महीने में बच्चा दे देगी। उसमें कोई डाउट नहीं है। मेरे पास बहुत सारी बकरियां हैं जो 14 महीने में 2 बार रिपीट करती हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर बीटल बकरी अच्छी फ्रेम की है तो 2 बच्चे तो आराम से उसको देना ही है। ठीक है, तो 15,000 रुपए अगर आप महीना खर्च कर रहे हैं और 14 महीने का आप खर्चा मान लीजिए तो लगभग 2 लाख रुपए होता है। ठीक है, 2,10,000 रुपए के आसपास का खर्चा पहुंचता है। ठीक है, और अगर आप 14 महीने में 10 बकरियों से 40 बच्चे प्राप्त करते हैं, 2-2 बार के सिस्टम में 40 बच्चे प्राप्त करते हैं, 2-4-5 बच्चे एनीमिक या मोर्टेलिटी का शिकार भी अगर हो जाते हैं तो ये पकड़ के चलिए कि 35 बच्चे आपके कहीं नहीं गए हैं। ठीक है, और औसतन अच्छी क्वालिटी की अगर बीटल की बकरी है तो मान के चलिए कि 12 से 15,000 रुपए का उसका 4 महीने का बच्चा बिक जाएगा, कोई डाउट नहीं है। जिस तरीके से मैंने आपको बच्चे दिखाए तो ये 15,000, 16,000, 17,000 तक के भी बच्चे बिक जाते हैं। अगर आपके बच्चे उस रेट में नहीं बिकते हैं तो आप उन बच्चों को मत बेचिए, उनको थोड़ा और बड़ा करिए तब बेचिए। आप औसतन जब जोड़ेंगे तो आपको बच्चों की कीमत जो है कि औसतन 15,000 रुपए के आसपास पड़ेगी। और 15,000 रुपए के हिसाब से आप अगर बच्चे बेच पाते हैं, ठीक है, या मैं आपको 1,000-2,000 कम ही बताऊं, या 12 से 12,000 भी आप अगर आप पकड़ के चलिए तो आप 35 बच्चों का कीमत जोड़ लीजिए कि कितना रुपया होता है। ठीक है, तो 35 बच्चों का आप जोड़ेंगे तो 12-3-36 यानी 3,60,000 रुपया और 12-5-60 यानी कि 4,10,000 रुपए होते हैं। बहुत आसानी से, हाँ, आपने खिलाया 2,10,000 रुपए, लगभग वही आपका 50% का मार्जिन है। लगभग 10 बकरियों से आप 2 लाख रुपए की कमाई बीटल बकरी अगर आप 15 महीने मान लीजिए, हाँ 15 महीने भी आप रख लीजिए। देखिए थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, ये फार्मिंग है, लाइव स्टॉक का बिजनेस है, तो इसमें आप 10% ऊपर या नीचे का सपोर्ट पकड़ के चलिए। तो ये आप मोटा मोटा मान के चलिए कि अगर 10 अच्छी बकरियां आप रखते हैं तो 2 लाख रुपए की कमाई आपकी कहीं नहीं गई है। ये मोटा मोटा और बहुत जेन्युइन जो मैं ये आपको कैलकुलेशन और डेटा दे रहा हूँ, इस तरीके में आप समझिए कि कोई डाउट नहीं है। और खासकर बीटल नस्ल, हाँ, बीटल नस्ल में आप अगर काम करते हैं, ये तो मैं मतलब मेरा ये एक्सपीरियंस रहा, मैं अभी बीटल पे ही काम कर रहा हूँ। तो
बीटल मुझे अभी तक के इन्वायरमेंट में पूरे पूर्वांचल में मुझे जो है कि बीटल सबसे अच्छी ब्रीड लगी, क्योंकि इसमें दूध की मात्रा अच्छी है, इसकी हाइट लेंथ अच्छी है और इसके बच्चे भी अच्छे ग्रो करते हैं और काफ़ी वेट गेन भी लेते हैं। ठीक है, तो अगर इसको आप गोश्त के रेट में भी बेचते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये चीज़ तो 6 महीने में कितना वेट गेन करते हैं ये? देखिए, अभी मैंने आपको जो दिखाया, मेरे पास जो बीटल के बच्चे हैं वो 3 से साढ़े 3 महीने के बच्चे आराम से 20 किलो के वजन पे पकड़ चुके हैं। साल भर का मैं आपको बता दूं, 6 महीने का देखिए औसतन तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर आप कोई बकरी है या बकरा है साल भर का अगर आप रखते हैं तो बकरी का औसतन वजन 45 से 50 किलो पहुंच जाता है अच्छी फीडिंग पे, और बकरे का जो वजन है वो लगभग 60 केजी के ऊपर चला जाता है। 60, 65, 70 केजी आराम से वो पकड़ लेता है। अगर वो 70 केजी का भी बकरा है और अगर आप उसको मार्केट में जो है कि साल भर का बच्चा अगर 65 से 70 केजी वजन पकड़ लिया और उसको मार्केट में आप 450 से 500 रुपये केजी भी बेचते हैं, तो भी वो मान के चलिए कि 30,000 रुपये के ऊपर का बकरा वो आपका निकलेगा। ठीक है, अब 30,000 रुपये में अगर आपने 15,000 रुपये उसको खिला दिया तो भी आपको बच्चे की कॉस्ट 15,000 रुपये पड़ जाएगी। तो किसी भी हालत में, किसी भी आप स्थिति में देखेंगे, थोड़ा होल्ड करके थोड़ा परिश्रम के साथ करेंगे तो किसी भी स्थिति में अगर बीटल थोड़ा बड़ा करके बेच रहे हैं, थोड़ा मेहनत करके बेच रहे हैं, तो 15 से 18,000 रुपये एक बच्चे की एवरेज कॉस्ट निकल करके आती है। और 10 बकरियों को मैंने जो बताया उसमें आप किसी भी तरीके से जोड़ लीजिए, आपको नुकसान नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। बशर्ते ये होना चाहिए कि बकरी आपके पास खरीदते समय अच्छी होनी चाहिए। और मैं बार बार यही चीज़ कहता हूं कि अगर नए किसान भाई देख रहे हैं तो पहले किसी सफल किसान के पास जाकर के ट्रेनिंग की व्यवस्था 10 दिन, करें। 15 दिन, 1 महीने का आप समय दें। उनके साथ इंटर्निंग करिए, उनके साथ जाइए, उनका मैनेजमेंट सीखिए, तभी आप इस काम को आगे बढ़ाइए। बिना अनुभव के आप इस लाइन आप में इसको मत काम करिए। करेंगे तो आपका पूंजी भी नुकसान होगा और आप परेशान भी होंगे, होपलेस हो जाएंगे और बकरी फार्म बंद कर देंगे। बंद करना पड़ जाएगा आपको। करना पड़ेगा नहीं, आप कर देंगे, ये समझिए, गारंटी है कि आप बंद कर देंगे। जी जी। बहुत कम ही लोग हैं जो बकरी पालन में टिक पाते हैं। वो वही लोग टिकते हैं जो काफी जुझारू हैं और जिनके पास थोड़ा सा अनुभव है या जिन्होंने सही तरीके से काम किया है। सही तरीके से काम किया है। जी, ठीक है, बहुत अच्छी जानकारी दी है भैया। मैंने ये चीज देखा कि आपके यहाँ अच्छा साइनिंग, आपके बकरियों में, हर बकरियों में साइनिंग एक अलग प्रकार की, इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे है कि इनका जो फीडिंग का मैनेजमेंट है। अभी देखिए ये बकरी जो है जी, ये इस तरीके से अपने शरीर को खुजा रही है। हाँ। तो जब ये शरीर को खुजा रही है तो इसका मतलब है कि इसको आनंद मिल रहा है। ये पूरी तरीके से अपने आप को रिलैक्स फील कर रही है। ठीक है, जब अपने आप को बकरियों को रिलैक्स फील करेंगे तो उनका जब मन खुश रहता है तो उनके अंदर जो शाइनिंग है, आप ही अगर अपने आप को अंदर से खुश महसूस करेंगे तो आपके चेहरे के ऊपर एक अलग ही लाइट, एक अलग ही चमक देखने को मिलती है। तो इनको जितना आप प्यार करेंगे, जितना इनको आप खुश रखेंगे, ठीक है, चाहे वो इनकी फीडिंग से, चाहे वो इनके इन्वायरमेंट से, ठीक है। अब बहुत सारी जगह पे आप जाके देखेंगे तो बाड़े की साफ सफाई 2-2 दिन तक नहीं हो रही है, उसी में पड़े हैं। गंदी जगह पे तो कोई नहीं बैठना चाहता, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो इतना बड़ा एरिया है, हमारे यहाँ स्टाफ है, प्रतिदिन इस पूरे फार्म का प्रतिदिन कोई भी आकर के देखना चाहे देख सकता है, गारंटी है। प्रतिदिन इसका पूरा साफ सफाई होता है, ठीक है। और उसके बाद इनको साफ सुथरा एनवायरनमेंट मिलता है। देखिए आप, इसको आनंद ही आनंद है। हाँ, किसी भी बकरी को आप देखेंगे वो एकदम मस्त होकर के यहाँ पड़ी है, जैसे उसको लगता है कि इसको यहाँ पे कोई डर नहीं है। और जब डर नहीं है तो वो आराम तेजी से ग्रोथ करेगी, अच्छा दूध देगी, अच्छा ब्रीडिंग करेगी और अच्छा उसका रिजल्ट आएगा और आपका फार्म अच्छे लेवल पर रहेगा। अच्छे लेवल पे चलेगा। जी, तो बीटल के साथ आप बीटल को ही क्रॉस कराने की बात कर रहे हैं या किसी और नस्ल के साथ? नहीं, अगर देखिए, अगर कोई मतलब फार्मर है, उसके पास पूंजी अच्छी है तो वो प्योर 10 बीटल के साथ स्टार्ट करे। अगर उसके पास पूंजी की थोड़ी कमी है तो क्रॉस ब्रीड में भी काम करे, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्रॉस ब्रीड में कौन सी? क्रॉस ब्रीड में भी बीटल के साथ अगर अजमेरी या तोतापुरी या जमुनापारी की बीटल के साथ अगर क्रॉस ब्रीडिंग है तो बहुत बेहतर रिजल्ट आएगा, बहुत बेहतर रिजल्ट आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। वही है कि जिस हिसाब से पूंजी लगाएंगे उसी हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। और पूंजी लगाते समय सावधानी बरतें, बिल्कुल। पूंजी लगाने से पहले बल्कि हम कहेंगे कि आपसे संपर्क करें लोग। कोई अगर संपर्क करना चाहता है तो एनी टाइम हमको फोन कर सकता है। सुबह 8 बजे से लेकर के मैं शाम के 3 बजे तक फ्री रहता हूँ, तो कोई भी फोन कर सकता है। मगर और हमारे आसपास जो पूर्वांचल में लोग जो देख रहे हैं, अगर वो ट्रेनिंग भी लेना चाहते हैं तो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपसे ट्रेनिंग ले सकते हैं, रुक सकते हैं। ठीक है भैया, बहुत अच्छी जानकारी दी है आप, बहुत अच्छा आप पालन भी कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि किसान यदि करना चाहता है तो आपसे संपर्क करे, आपके दिनचर्या को समझे और इसी तरह से करे फार्मिंग। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।